त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण
हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, वृंदावन धाम की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी भगवत कथानुरागी भक्त वृंदों का बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक थोड़ा और देख लें। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यहाँ अनुवाद में अच्छेद्य का तो अच्छेद्य ही लिखा है, ठीक है, आप समझते हैं, जिसका छेदन न किया जा सके। अदाह्य मतलब जिसको जलाया ना जा सके, तो अदाह्य का भी अनुवाद अदाह्य ही किया है। अशोष्य, हाँ, अक्लेद्य, अक्लेद्य का भी अक्लेद्य किया है, लेकिन इस शब्द को सामान्य लोग आम बोलचाल की भाषा में नहीं प्रयोग करते, लेकिन अनुवादकर्ता ने अक्लेद्य ही लिख दिया है। अक्लेद्य मतलब जिसको गीला ना किया जा सके, कोई भी जल जिसको गीला ना कर सके। और अशोष्य मतलब जिसको वायु सुखा नहीं सके, क्योंकि यह आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा सर्वव्यापी है, सब जगह व्याप्त है, तो स्वाभाविक है जो सर्व जगह व्याप्त है वो अचल ही होगा, क्योंकि उसको अब चलने के लिए और कोई जगह ही नहीं है। एक वस्तु होती है सचल, जो चलती है, और एक है अचल, जो चल नहीं सकती। तो सचल का मतलब जो स्थान परिवर्तन करता है, अचल का मतलब जो स्थान परिवर्तन नहीं कर सकता। जैसे पेड़ है, वृक्ष है, इसको हम अचल कहते हैं, और जो चलते फिरते जीव हैं, प्राणी हैं, पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य इत्यादि, ये सब सचल कहलाते हैं। और जो वृक्ष पेड़ पौधे लता पता हैं अचल हैं या अस्थावर, इसी को कहा जाता है। अस्थावर और जंगम, जो अस्थाई एक जगह रहते हैं और जो चलते फिरते हैं उनको जंगम। तो जैसे पेड़ पौधे अचल हैं, एक जगह ही हैं, उनको न हटाया जाए तो वे नहीं हट सकते, तो क्या आत्मा इस प्रकार से अचल है?
नहीं, इस प्रकार से नहीं अचल है। पेड़ पौधों को तो हम चलायमान कर सकते हैं ना, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। पौधे आप एक जगह से उखाड़ लेते हैं, दूसरी जगह स्थापित कर देते हैं। बड़े बड़े वृक्ष भी क्रेन से एज इट इज उखाड़ लिए जाते हैं और उसको रख दिए जाते हैं। अब तो घर भी उठा के रख सकते हैं, ऐसी ऐसी मशीनरी आ गई है, टेक्नोलॉजी विकसित हो गया है कि किसी के घर को ही शिफ्ट करना है तो पूरा घर ही शिफ्ट हो जाएगा दूसरी जगह बिना कुछ बिगड़े। तो ये घर, मकान, पेड़ पौधे अचल हैं, लेकिन आत्मा की अचलता इस प्रकार की नहीं है। ये जितने अचल कहलाते हैं ये सब कहीं ना कहीं शिफ्ट किए जा सकते हैं। तो संसार में कुछ भी अचल नहीं है, यहां सब चल रहा है। पूरी पृथ्वी नाच रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पर नाच रही है और नाचती हुई पृथ्वी पूरे सूर्य को नाच रही है, चारों तरफ सूर्य की परिक्रमा कर रही है। सूर्य भी किसी महासूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, अब पूरा ब्रह्मांड भी किसी ब्रह्मांड का अनंत शून्य का की परिक्रमा कर रहा है। यहां कुछ भी अचल नहीं है, यहां सब चलायमान है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। एक घंटे में 1600 किलोमीटर। जैसे हवाई जहाज लगभग 800-900 किलोमीटर के हिसाब से चलता है आकाश में, लेकिन उससे दुगना स्पीड कर दे। या जो फाइटर विमान है, लड़ाकू विमान है, जेट, इनकी गति 1600 किलोमीटर तक भी होती है, उससे भी ज्यादा हो जाती है। एक घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर 1600 किलोमीटर चलती है, अपने घूमती हुई। इस तरह से 24 घंटे में एक राउंड पूरा करती है। लेकिन पृथ्वी सूरज के चारों तरफ भी भागी चली जा रही है एक इलिप्टिकल पाथ पर, और वह वेग है लगभग 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में 1,08,000 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। अपने अक्ष पर तो घूम रही है 1600 किलोमीटर से, स्वयं घूमती हुई 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही है। तब 365 दिन में एक चक्र पूरा करती है। तो हम उसको वर्ष परिवर्तन कहते हैं। एक वर्ष पूरा कर ली, मतलब जहां से चली थी फिर घूम कर वहीं, और 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक राउंड मार लेती। तो अब जो पृथ्वी स्थिर नहीं है, तो इस पर रहने वाला कुछ भी स्थिर कैसे हो सकता है? इसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो एक थ्योरी दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। मतलब यहां सब कुछ सापेक्ष है। हम जो कुछ भी बात करते हैं वो सब सापेक्ष भाषा में, निरपेक्ष नहीं। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब रिलेटिव है। जैसे यहां कहा जाए कि कोई कार जा रही है रोड पर और कार की स्पीड है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। तो अब ये पूरी बात सत्य नहीं है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार रोड पर जा रही है, पर पूछा जाए कि किसके रेस्पेक्ट में, किसके रिलेटिव, किसके सापेक्ष। अगर कोई स्थिर खड़ा है व्यक्ति, वह देख सकता है कि 70 किलोमीटर से भाग रही। मान लो कोई विपरीत दिशा से कोई कार में बैठकर आ रहा है व्यक्ति, तो उसको जो कार दिखाई पड़ेगी वो 70 किलोमीटर से आती हुई अब नहीं दिखाई पड़ेगी, उसका अलग होगा। या पीछे से कोई कार फॉलो कर रही है, मान लो 60 किलोमीटर की स्पीड से उस कार को के पीछे कोई कार आ रही है, तो सामने वाली कार दिखाई पड़ेगी कि मात्र 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो भाग रही है। और मान ले कोई 80 किलोमीटर की रफ्तार से कोई कार आ रही है पीछे से, तो उसको दिखाई पड़ेगी कि वो कार 10 किलोमीटर की रफ्तार से पीछे की तरफ भाग रही है।
जैसे आप कभी ट्रेन में बैठते हैं तो ऐसा लगता है पेड़ पौधे पहाड़ जंगल नदी सब पीछे की तरफ भाग रहे हैं। अब कोई भाग नहीं रहा है, भाग आप रहे हैं, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है। उनकी दृष्टि में वो जो जंगल पहाड़ हैं, उनकी दृष्टि में ट्रेन भागी जा रही है, और ट्रेन में जो बैठा हुआ यात्री है उसकी दृष्टि में पेड़ पौधे भाग रहे हैं। वो तो आपको पता है कि पेड़ पौधे नहीं भाग रहे हैं, हम भाग रहे हैं, ये तो पता है, इसलिए आप इस बात को नहीं समझ सकते। मान लो कोई बच्चा जन्म लिया है, ट्रेन में ही पैदा हो गया, ट्रेन में पैदा हुआ और वो खिड़की से देख रहा है, तो ये कभी नहीं वो बच्चा समझ सकता कि ये ट्रेन भाग रही है। वो सोचेगा कि पेड़ पौधे पहाड़ जंगल खेत यही सब भाग रहे हैं। यही भ्रम होता है पृथ्वी पर बसे हुए यात्री, जितने यहां पर निवासी हैं। जैसे हम लोग पृथ्वी पर ही जन्म लिए, पृथ्वी रूपी ट्रेन में हम जन्म लिए, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि पृथ्वी भाग रही है। पृथ्वी 1600 किलोमीटर की रफ्तार से अपने अक्ष पर घूम रही है और 1,08,000 किलोमीटर की रफ्तार से सूर्य के चारों तरफ भाग रही है, और वो सूर्य भी महासूर्य के चारों तरफ पता नहीं कितने स्पीड से भाग रहा है। सब कुछ भाग रहा है, लेकिन हम इस पर जन्म लिए हैं, ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी भाग रही है। नहीं, ऐसा लगता है सूरज ही भाग रहा है। सूरज उदित हुआ, सूरज इतने दिन चढ़ गए, सूरज अस्त हो रहे हैं। भाषा में तो हम यही प्रयोग कर रहे हैं ना, सूरज उदित हुए, सूर्य अस्त हुए, लेकिन सूरज उदित अस्त नहीं हो रहे हैं। पृथ्वी रोटेट कर रही है और हम पृथ्वी पर हैं, हम रोटेट कर रहे हैं। वास्तव में सूरज अपनी जगह पर है, लेकिन हमारा जन्म पृथ्वी पर ही हुआ, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि ये पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी भाग रही है। ऐसा लगता है कि पृथ्वी अचल है, स्थिर है। पूरे ब्रह्मांड में जैसे हमारी पृथ्वी अचल है, बाकी सूर्य ग्रह उपग्रह तारे ये सब भाग रहे हैं, ऐसा लगता है ना। ये भ्रम होता है। जैसे ट्रेन में बच्चा कोई पैदा हो जाए और ट्रेन की खिड़की से देखे तो उसको लगेगा कि ट्रेन नहीं भाग रही, पूरा जगत ही भाग रहा है। उल्टा उसको भ्रम होगा। तो इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है, कोई भी चीज अचल नहीं है, सब चलायमान है। लेकिन भगवान आत्मा के लिए कहते हैं कि यह तो अचल है, अचलो अयम सनातनः पार्थ, यह आत्मा अचल है। तो अचल इस अर्थ में है कि ऐसा नहीं कि जैसे एक खंबे की तरह कील दिया गया है, उसको कोई अब हिला नहीं सकता। कितना भी खंभा कील दें, लेकिन वो पृथ्वी पर ही तो है ना, वो पृथ्वी भाग रही है, वही चलायमान है। तो कोई भी पृथ्वी पर जो है वो अचल कैसे हो सकता है? या पूरे ब्रह्मांड में सारे ब्रह्मांडीय पिंड गति कर रहे हैं, बड़े वेग से भाग रहे हैं। कोई ब्रह्मांडीय पिंड अगर गति न करें तो किसी पिंड पर जाकर गिर जाएंगे। उनकी गति ही उनको संतुलन प्रदान किया है। जितने आपको तारे ग्रह उपग्रह दिख रहे हैं, सब बड़े वेग से गति कर रहे हैं, किसी न किसी का परिभ्रमण कर रहे हैं। स्वयं भी घूम रहे हैं अपने अक्ष पर और किसी और को घूम रहे हैं केंद्र में रखकर। सबके केंद्र में कोई ना कोई है। तो यहां अचल कुछ भी नहीं, लेकिन आत्मा के लिए भगवान कहते हैं कि अचलो अयम, यह आत्मा अचल है पार्थ। तो किस अर्थ में अचल है? अचल इस अर्थ में है कि पहले ही वो बात कह दी है कि सर्वव्यापी है, सर्वगतः। जो सर्वगतः है माने सर्वव्यापी है, वही अचल हो सकता है। जो सब जगह है वो अब चलकर कहां जाएगा? उसके सिवा और कोई जगह खाली ही नहीं, तो जाएगा कहां से? तो आत्मा इस अर्थ में अचल है कि चलायमान होने के लिए और कोई उसके पास जगह नहीं, सब कुछ भरा हुआ है उसी से। जैसे आकाश है, आकाश अब गति नहीं कर सकता है। आकाश के अंदर जो पिंड हैं, आकाशीय पिंड हैं, ग्रह उपग्रह नक्षत्र तारे, ये गति करेंगे, ये चलायमान होंगे। लेकिन जो आकाश है, जो सबको अवकाश दिए हुए हैं, उसमें कोई गति नहीं होगी। आकाश गति करके और जाएगा कहां?
तो आत्मा का स्वरूप ऐसा ही है, आकाशवत। जिस सत्य तत्व की तरफ भगवान हमारी दृष्टि को ले जाना चाहते हैं वो आकाशवत है, उसी की सत्ता है, उसी के अंतर्गत। जैसे आकाश सबको अवकाश दिया है अपने भीतर, ऐसे ही आत्मा ही अपने भीतर इन शरीर को अवकाश दिए हुए है, या परमात्मा ही इस पूरे जगत को अवकाश दिए हुए। शरीर के तल पर उसी को आत्मा कहा जाता है, पूरे ब्रह्मांड जगत के तल पर अगर बात करें तो उसको परमात्मा कहें। जैसे घड़े के अंदर का आकाश है और एक पूरा खुला आकाश है, महाकाश है, एक ही सत्ता है दोनों, लेकिन फिर भी घटाकाश महाकाश ऐसे कहा जाता है। तो जो सबको अवकाश दिए हुए हैं, जो सबको निर्मित किए हुए हैं, उसका आना जाना नहीं होता, वह अचल ही होगा। जैसे सागर है और सागर में अनेक लहरें उठ रही हैं, बन रही हैं, मिट रही हैं, लेकिन लहरें अचल नहीं हैं। लेकिन लहरें जिस तत्व से बनी हैं, जिस जल तत्व से लहरों का निर्माण हुआ है, वो जल तत्व तो अचल है ना। उस जल तत्व की तरफ इशारा कर रहे हैं भगवान। अर्जुन की दृष्टि लहरों पर है, लहरें मिट जाएंगी, इसको लेकर बड़े चिंतित हैं। और भगवान कहते हैं कि तू लहरों पर दृष्टि मत रख, तू जल तत्व पर दृष्टि रख, तो जल तत्व नहीं मिटता। ये जितनी लहरें हैं उसी जल की अभिव्यक्तियां हैं। तो जितना यह नाम रूपात्मक जगत है पार्थ, ये सब आत्मा की ही अभिव्यक्तियां हैं। आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर रहने वाला है और सनातन है। अचलो अयम सनातनः, एक शब्द भगवान ने यहां प्रयोग किया, सनातनः। आत्मा सनातन है। अपने धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है। सनातन धर्म हम कहते हैं ना, सनातन धर्मावलंबी, सनातन धर्म मंदिर जगह जगह लिखा रहता है। भगवान कहते हैं सनातन। आत्मा सनातन है, परमात्मा सनातन है। सनातन के मतलब, सनातन का मतलब जो सदा से है और सदा रहेगा, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, जिसके सातत्य को नहीं मिटाया जा सकता, जिसके सातत्य को नहीं तोड़ा जा सकता, उसको कोई भी चाहे नहीं मिटा सकता। तो हम उस सनातन सत्य के उपासक हैं, उस सनातन सत्य को स्वीकार करते हैं, इसलिए हमारा धर्म हुआ सनातन धर्म। तो सनातन मतलब जो नष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन सनातन धर्म में नष्ट होने का भ्रम उत्पन्न हुआ और उस भ्रम ने बड़ा नुकसान किया, अपने राष्ट्र का बड़ा नुकसान किया। जब आत्मा सनातन है, हमारा धर्म सनातन है, तो ये नष्ट नहीं हो सकता, ये बात सत्य है। लेकिन एक समय इतनी रूढ़ी फैल गई थी अपने देश में कि छूने खाने से भी धर्म नष्ट हो जाता है। कहते हैं हमारा धर्म नष्ट हो गया, सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। और इस सनातन धर्म नष्ट होने की जो गलतफहमी आई, राष्ट्र को बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी। और इसका फायदा विधर्मियों ने बहुत उठाया। अरब से आए हुए आक्रमणकारियों ने इसका बहुत फायदा उठाया। कुछ पुरोहित वर्ग ने कहा कि उनके छूने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। अगर कोई मुसलमान छू दे किसी को, उसका पानी पी लिया, उसका भोजन कर लिया, वो जबरदस्ती मान लो गोमांस खिला दिया, तो सनातन धर्म नष्ट हो गया। अब ये बातें दोनों विपरीत हैं। जो सनातन है, जो नष्ट हो ही नहीं सकता, तो सनातन धर्म नष्ट कैसे हो सकता है? फिर या तो सनातन न कहें, छुई मुई धर्म कहें, छूने से नष्ट हो जाएगा धर्म। नहीं,
जब हमारा धर्म सनातन है तो किसी के छूने से वो नष्ट नहीं हो सकता, कुछ भी कर लेने से वो नष्ट नहीं हो सकता। आप कितना महान अपराध, जघन्य अपराध भी कोई कर ले तो भी सनातन धर्म नष्ट नहीं हो सकता। लेकिन एक समय हवा चली थी कि सनातन धर्म उसका नष्ट हो गया, मुसलमान का पानी पी लिया, रोटी खा लिया, सनातन धर्म नष्ट हो गया। अब उसको अपने में लोग स्वीकार नहीं करते थे और उसको मजबूर होकर फिर मुसलमान बन जाना पड़ता था। जब अपने धर्म के लोग नहीं स्वीकार करेंगे वो क्या करेगा? ध्यान देना, आप भी कहते होंगे कि मैं सनातन धर्मी हूं, लेकिन अगर आपके अंदर भी ये सब रूढ़ी है कि किसी के छूने से अथवा कुछ खा लेने से हमारा सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, तो आप फिर सनातन धर्म प्रयोग मत करना शब्द, क्योंकि सनातन का मतलब ही है जिसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, जिसको नष्ट करने का कोई उपाय नहीं। लेकिन हम कहते रहे कि हम सनातन हैं, सनातनी हैं, लेकिन हम छुई मुई भी हो गए, दोनों साथ साथ चलाने लगे और इसका बहुत भयंकर परिणाम भुगतना पड़ा। जब अरब से आक्रमणकारी आए, पश्चिम से आक्रमणकारी आए, इन लोगों ने इसका बहुत फायदा उठाया। मैं एक दो उदाहरण से आपको समझाऊं तो आपको बात समझ में आएगी मैं क्या कहना चाहता हूं। अब भारत में इतने जो धर्मांतरण हुआ, जैसे मान लो भारत में इतने मुसलमान हो गए, ये सब अरब से आए हुए नहीं है, ये सब यहीं के हैं, हमारे ही पूर्वज थे। ये लोग भी हमारे ही पूर्वजों की ये भी संतति हैं, सेम है। इनका डीएनए टेस्ट करो तो बिल्कुल वही है, सेम टू सेम। ये भी गीता पढ़ते थे, इनके पूर्वज भी रामायण पढ़ते थे, भागवत पढ़ते थे, पूरे सनातनी थे। लेकिन आज इतने ये कैसे अलग हो गए और ये सब भूल गए और इनमें इतनी कट्टरता आ गई। आप ही के विरुद्ध ये खड़े हैं, इन्हें खुद ही नहीं पता कि मैं खुद ही सनातनी था, या पता भी है, बहुतों को अपना इतिहास पता है कि मेरे पूर्वज सब सनातनी थे, सनातन धर्मावलंबी थे, पता है। लेकिन एक दो पीढ़ी के बाद ऐसी कट्टरता आ जाती है कि वो शत्रु से भी भयंकर शत्रु हो जाता है। तो कैसे ये सब बदले, हमारा सनातन धर्म, तथाकथित सनातन धर्म कैसे नष्ट होता गया, उसमें दो एक कहानियां आप सुनो तो समझ में आएगी बात। एक जगह हमीरपुर जिले की कथा है कि वहां पर एक गांव में लोग रहते थे, उसमें कुछ बहुत भारी कर्मकांडी पुरोहित भी रहते थे। गांव में एक ही कुआं था, एक ही कुआं से पूरा गांव पानी पीता था। अब उस कुएं में क्रम बनाया गया था, सबसे पहले जो गांव के सबसे कर्मकांडी ब्राह्मण हैं वे आएंगे, उन लोगों के घर में पानी जाएगा, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, ऐसे ऐसे जाएगा। और जो मुसलमान थे वे समझ गए थे कि ये मुसलमानों का अगर कोई खा ले तो उसको बाइकाट कर देते हैं गांव वाले, तुम्हारा सनातन धर्म नष्ट हो गया, अब तुम जाओ। अब वो मुसलमान बनने के लिए विवश हो जाता। इस हमारी कमजोरी को विधर्मियों ने जान लिया और उन लोगों ने एक चाल चली, 4-5 मिलकर मुसलमान कुएं के पास आकर रात में छुप गए। उन्हें पता था कि भोर में सबसे पहले 4 बजे गांव के जो सबसे कर्मकांडी पुरोहित हैं वे आएंगे। जैसे ही नहाने के लिए आए, उनको पकड़ लिया उन लोगों ने और कहा कि देखो, आप हल्ला मत मचाना, हम लोग आपको कुछ नहीं करेंगे, कोई मारेंगे ना, प्रताड़ित करेंगे, लेकिन हल्ला मत मचाना, बस चुप रहना, शांत, तुम केवल देखो। उन्हीं के सामने उन लोगों ने पानी खींची बाल्टी से, पानी को जूठा किया, फिर उसी में डाल दिया, जूठी रोटी डाल दिया, गोमांस का टुकड़ा भी डाल दिया उस कुएं में, और पंडित को लेकर चले गए, अपहरण कर लिए। 2 दिन बाद
पंडित जी को छोड़ दिए कि पंडित जी हमने आपको कोई कष्ट नहीं दिया, आपको न मारा न प्रताड़ित किया, अब आप अपना गांव गांव जाइए सकुशल। 2 दिन बाद पंडित जी गांव में आते हैं, बोले कि अरे तुम लोगों ने इस कुएं का पानी तो नहीं पिया? गांव वालों ने कहा कि हम तो रोज पी रहे हैं, जैसे वैसे ही पीते हैं। बोले कि जाओ, तुम सबका सनातन धर्म नष्ट हो गया। मेरे सामने यवन इस कुआं को जूठा किया, जूठे रोटी डाला, गोमांस डाल दिया है, सब सनातन धर्म नष्ट हो गया सबका। पूरा गांव हाय हाय करने लगा, हाहाकार मच गया गांव में। अब क्या करें? अब तो एक ही उपाय था, या तो गर्म खौलता हुआ घी पियो और अपने को प्राणांत करो, उस घी को पी पी कर अपने को मारो। लेकिन कितने लोग मार सकते थे? और चंद 1-8% भी ऐसे नहीं कर पाए, बाकी सब गांव के गांव मुसलमान हो गया, सनातन धर्म नष्ट हो गया। बताओ, वैदिक सनातन धर्म नष्ट हो गया। और भगवान यहां कहते हैं कि नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलो अयम सनातनः, यह आत्मा सनातन है पार्थ, और हम इसके फॉलोअर अगर हैं, आत्म तत्व के उपासक हैं, तो हम सनातनी हैं। तो जब आत्मा सनातन है, आत्मा नष्ट नहीं हो सकती, तो हमारा धर्म, सनातन धर्म कैसे नष्ट हो सकता है? चाहे वो कितना भी किसी यवन का खा ले, जूठा खा ले, पी ले, गोमांस ही खा लिया, तो भी आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा तो शुद्ध चेतन है। लेकिन विधर्मियों को अपना धर्मांतरण करना बड़ा आसान हो गया। देखिए कि ये तो बहुत आसान फार्मूला है, इससे तो बहुत आसानी से धर्मांतरण हम कर सकते हैं, कोई रक्तपात भी नहीं। जहां जहां बस चलाओ रक्तपात भी किए, फिर हमारी रूढ़ियों का भी फायदा उठाकर किए। इस तरह से अनेक कथाएं भरी पड़ी हैं धर्मांतरण की। जहां जहां आप देखेंगे जिस बेल्ट में बहुत सारे मुसलमान पाए जाते हैं, उसके ओरिजिन में जाओगे, कहानी सुनोगे तो बड़ी आप दंग रह जाओगे कि हमारे पूर्वज कितने नासमझ में आ गए थे। ये मेवात में जाओगे, जिसको मेवात क्षेत्र कहते हैं, ये हरियाणा का बॉर्डर है, यूपी का बॉर्डर है, दिल्ली और यहाँ वृंदावन के बीच में मेवात। सब शुद्ध सनातनी लोग थे। इसमें भी यही ऐसी एक छोटी सी घटना घटी और पूरा इलाका, गांव का गांव मुसलमान हो गया। और आज कितने कट्टर हैं। हिंदुओं को उस मेवात क्षेत्र से गुजरने में भी सोचना पड़ता है 4 बार। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में इतने सारे मुसलमान हो गए। आपको पता है बंगाल कितना दूर पड़ता है? इधर अरबियन जब आते थे तो इधर सिंधु नदी पार करके, तो इधर जो पंजाब क्षेत्र था, यहां तो लड़ना पड़ा बहुत, राजस्थान का बॉर्डर, पंजाब का बॉर्डर। लेकिन बंगाल में इतने कैसे हो गए? उसमें एक घटना ने सबसे बड़ा काम किया। एक ब्राह्मण बालक था बंगाल का, वो काशी पढ़ने आया, बहुत तेज दिमाग का था। स्वाध्याय जब पूरा कर लिया तो अपने गांव को बंगाल लौट रहा था। जब बंगाल की सीमा में प्रवेश किया तो वहां एक नवाब था, उसकी बेटी थी, उसकी दृष्टि पड़ी इस पर। लड़का सुंदर था, युवक था, कुशाग्र बुद्धि का भी था, हर तरह से बुद्धिमान था। तो नवाब की बेटी बोली कि मैं इसी से शादी करूंगी। शादी का प्रस्ताव रखा उस ब्राह्मण युवक के सामने। उसने तो बिल्कुल मना कर दिया, अरे तुम यवन हो, मुसलमान हो, तुमसे हम शादी संभव ही नहीं। अब अपने बाप से कहने लगी कि मैं इसी से शादी करूंगी। वो नवाब भी समझाने लगा कि मेरी बेटी शादी करना चाहती है, तुम कर लो। बोला कि तुम्हारा हम पानी नहीं पी सकते, शादी तो बड़ी दूर की बात है, तुम यवन हो, तुम्हारा पानी भी नहीं पी सकते। लेकिन उसकी बेटी मचल गई। नवाब बोला कि अब तो तुझे करना ही पड़ेगा। उस युवक को अरेस्ट करा लिया और बोला कि या तो तुम भूखे प्यासे मर जाओ, मृत्यु को स्वीकार करो, या शादी करो, 2 में से एक ही उपाय है। 3 दिन तक भूखा प्यासा वो पड़ा रहा। अब देखा कि अब तो शरीर ही छूट जाएगा।
तो अपनी आत्मरक्षा के लिए उसके मन में एक भाव आया कि अब तो मर ही जाऊंगा, इससे अच्छा एक बनावटी शादी कर लूं, मौका पाकर भाग जाऊंगा। तो बोला कि अब मैं तैयार हो गया, मैं शादी करूंगा। उसकी शादी हो गई, कुछ दिन साथ रहा, पूरा मुसलमान बन गया, उसका नामकरण चेंज कर दिया गया, सब कुछ, सब खिलाए पिलाए जो खाते हैं वो सब। अब उसको और कोई उपाय तो था नहीं तो पता चल जाता है मुसलमान नहीं हुआ है ठीक से। लेकिन एक दिन मौका पाकर, अंदर से तो पूरा सनातनी था, अब ऊपर से जान बचाने के लिए उसको ऐसा करना पड़ा। और मौका पाकर भाग खड़ा हुआ, अपने गांव में आया, सारी स्थिति बताया, मैं कैसे फंस गया था भयंकर स्थिति में, यवनों के चंगुल में, जैसे तैसे जान बचाकर आया हूं, समझ लीजिए। अब गांव के जो विद्वान कर्मकांडी पुरोहित थे वे सब हाय हाय करने लगे कि अरे ये तो यवन का खा लिया है, रह लिया है, इसके पेट में गोमांस भी चला गया है, अब इसका सनातन धर्म नष्ट हो गया, अब तुम सनातनी नहीं बचे, तुम्हारा सनातन धर्म नष्ट हो गया, इसके लिए बड़ी भारी प्रायश्चित करनी पड़ेगी अब तुझे। बोला कि मैं प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी मजबूरी समझिए, मैं अंदर से पूरा सनातनी हूं, मेरे पास और कोई भी उपाय नहीं बचा था मरने के सिवा, तो मैं एक धोखा दिया उन लोगों को और फिर भाग कर आया हूं। आप देखिए, मैं नवाब का पूरा ऐश्वर्य छोड़कर, इतना मुझे ऐश्वर्य मिला हुआ था वहां, सब छोड़कर आया हूं। मैं पूरी तरह से वही हूं जो पहले था। लेकिन गांव वालों ने कहा कि नहीं, तुझे प्रायश्चित करनी पड़ेगी। तो बोला कि मैं प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं, बताइए क्या प्रायश्चित। बोले कि खौलता हुआ गर्म घी तब तक पीते रहो जब तक तुम्हारा प्राणांत न हो जाए, तुम मर न जाओ। वैसे सामान्य ढंग से मरोगे तो भी अगले जन्म में भी ये पीछा करता रहेगा तुम्हारा, ये विधर्मियों का अन्न तुम्हारा पीछा करता रहेगा। तो खौलता हुआ गाय का गर्म घी पियो और उसी से प्राणांत जब होगा तब तुम्हारी आत्मा शुद्ध होगी। वो सबसे हाथ जोड़कर याचना करने लगा कि मैं जीना चाहता हूं, मुझे जीने की इच्छा है, ऐसी सजा आप लोग न दें, ऐसा प्रायश्चित न बतावें, और कोई बतावें, मेरे को जीने की इच्छा है और मेरा कोई भी दोष नहीं, अंदर से मैं पूरा वही हूं। आप मेरी निष्ठा को देख सकते हैं कि मैं भाग कर आया हूं, कैसे कैसे जान बचा कर आया हूं, और आप लोगों को मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि देखो इतना ऐश्वर्य छोड़कर भी और अपने धर्म की रक्षा के लिए आ गया, और आप लोग मुझे दंडित कर रहे हैं और मृत्यु दंड दे रहे हैं, और इतना भयानक मृत्यु दंड, कृपा करके आप मुझे जीवन दान दें। बड़ी भारी पंचायत हुई गांव में, और कई इलाकों के बड़े बड़े कुल धर्माचार्य आए, बड़ा भारी शास्त्रार्थ हुआ। लेकिन उस शास्त्रार्थ में एक ही निर्णय हुआ कि नहीं, अब इसको खौलता हुआ घी पीकर प्राणांत करना होगा, तभी आत्मा की शुद्धि होगी, और कोई उपाय नहीं। याचना करता रहा वो युवक कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मैं धर्म की रक्षा के लिए इतना बड़ा कदम उठाया और मेरे को इस तरह से दंडित किया जा रहा है। उसको एकदम बात समझ में नहीं आ रही। जब किसी भी प्रकार से सजा कम नहीं हो रही थी, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी, वो पुरस्कार के योग्य था युवक, और उसको सजा इतनी भयंकर दी जा रही। वो कह रहा था कि मैं पूरे गांव में जीवन भर झाड़ू लगाऊंगा, गांव की नाली साफ करूंगा, सब करूंगा, लेकिन मुझे जीने दो, मैं मरना नहीं चाहता इस तरह से। लेकिन उन धर्माचार्यों की अदालत ने यही निर्णय दिया। बस अब उसका दिमाग घूम गया। बोला कि ये है सनातन धर्म तुम्हारा? ये सनातन धर्म नहीं, इसका नाम रखो छुई मुई धर्म। छुई मुई होता है ना एक पौधा, टच मी नॉट, मुझे मत छुओ, छुओगे तो एक कुमला जाता है तुरंत। तो अपने धर्म को अब सनातन धर्म कहना तुम लोग भूल जाओ। जब किसी विधर्मी के खाने पीने से तुम्हारा सनातन धर्म नष्ट हो सकता है, तो ये सनातन धर्म नहीं, छुई मुई धर्म इसका नाम होना चाहिए। तुम लोग किसी रूढ़ी में पल रहे हो, और मैं अब जा रहा हूं। और चला गया उस बादशाह के पास, बोला कि अब मैं लौट कर आ गया। वो बादशाह भी जानता था कि इसको अब रखेंगे नहीं, इसको वहां से लात मारकर निकालेंगे, सब मृत्यु दंड देंगे, भागकर फिर आएगा। और वो आया, और अब आया तो इतनी कट्टरता से आया, और
बोला कि बस अब मैं आ गया, अब पूरी निष्ठा से आ गया हूं। पहले तो मैं धोखे में आया था, अब पूरी निष्ठा से आ गया हूं। बादशाह ने उसको सेनापति बना दिया, हेड सेनापति। काले रंग का कपड़ा पहन लिया, काला घोड़ा और सैनिक सजाया, 10,000 सैनिकों को साथ में। बोला कि अब देखो क्या गुल खिलता है। और काला पहाड़ के नाम से वो जाने जाना लगा। जिधर चले अपनी सेनाओं को लेकर पूरे गांव को गांव घेर लेता था। और गांव के जितने कुल बड़े बड़े धर्माचार्य पुरोहित थे, सबके मुंह में गोमांस ठूसो, इसी में इसको पानी पिलाओ। सब पुरुषों को पकड़ पकड़ इस तरह से उनका सब धर्मांतरण, सब मुसलमान बनो या तो खौलता हुआ घी पियो, दो में से एक करो। गांव का गांव बदलता चला गया, सब मुसलमान होते चले गए। कितने लोग घी पीकर मरते। जिधर से चले उधर से हाहाकार मच जाए, काला पहाड़ आ रहा है। उसका नाम भूल गया इतिहास कि उसका असली नाम क्या था युवक का। काला पहाड़ के नाम से विख्यात हो गया। पूरा बंगाल कांपने लगा और अपने गांव में भी पहुंच गया, पूरे गांव को घेर लिया। और उसको गांव की तो गली गली पता था, एक एक व्यक्ति का पता था। गांव घेर कर और वो जितने पुरोहित थे पंचायती में बैठे थे उन सबको इकट्ठा किया ढंग से और घी रखवा दिया। अग्नि कुंड जल रही है, उस पर कड़ा में घी खौल रहा है और सबको बैठा कर कहा अब दो, और सबको किसी के मुंह में गोमांस ठुसवाया, पानी पिलवाया जूठा और कहा कि अब 2 ऑप्शन है, तुम लोग यही घी पीकर मरो या तो मुसलमान बनो, अब दिखाओ। जब अपने पर पड़ता है तो पता चलेगा ये घी पीना कितना कठिन है। हाहाकार मच गया गांव में। फिर अपने आंगन में आया। अपने आंगन में जब घर में आया तो उसकी चाची थी। चाची सामने आ गई, बोली कि अब मेरे को ही मार डालो, निकालो तलवार, मेरे पर वार करो। अब हम लोग जीकर क्या करेंगी, महिलाएं बचकर क्या करेंगी। भावुकता से भर गया। अपने आंगन में जब आया तो बोला कि चाची तुम तो सब जानती हो, तुम्हें सब पता है कि मैं अंदर से बिल्कुल वही हूं, सनातनी था और इन लोगों से याचना कर रहा था कि मुझे मृत्यु दंड न दो इस तरह से। मैं कुछ भी और करने के लिए तैयार हूं, मैं जीना चाहता हूं, लेकिन इन लोगों ने एक नहीं सुनी मेरी। क्या ये सनातन धर्मावलंबी हैं? ये सनातन धर्म की सही व्याख्या है, सब जानते हैं। उसकी चाची ने कहा कि पुत्र हम सब समझ रहे हैं, लेकिन हम महिलाओं को सुनता कौन है। हम कभी नहीं चाहती थी कि तुम्हारी इस तरह से मृत्यु हो, तुम्हें यह सजा दिया जाए, लेकिन हमारी सुनता कौन था। इन कर्मकांडी पुरोहितों के सामने किसकी चलती है, ये हमारी कहां सुनते हैं। लेकिन बेटा अब बहुत हो चुका, अब रुक जा, अब तुम्हें प्रार्थना है, अब तुम छोड़ दे। उसका एक फिर से वही भाव जग गया अपने आंगन में जब आया तो। और फिर वहां के बाद वो लोप हो गया, गायब हो गया। फिर उसके बाद उसका कहीं पता नहीं चला वो कहां चला गया। लेकिन इतने समय में वो इतना बदल चुका था, इतने गांव के गांव मुसलमान बना चुका था कि पूरे बंगाल के लिए आज सिरदर्द बन गया। अब बंगाल का पूर्वी हिस्सा, जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, आज बांग्लादेश कहते हो, पूरा देख ही रहे हाथ से निकल। और जो बंगाल बचा हुआ है उसमें भी बहुत भारी संख्या में ये प्रकट हो गए। अब इसमें आप देख सकते हो कि हमारी कितनी बड़ी नासमझी थी। क्या हम सचमुच सनातन धर्म को जानते हैं? क्या भगवान कृष्ण यहां जो कहते हैं कि नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो अयम सनातनः, वह आत्मा नित्य है, सर्वव्याप्त है, अचल है, सनातन है, क्या केवल ये गीता में पढ़ने के लिए है? नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लिंत्यंतापो न शोषयति मारुत। ये सब केवल पाठ करने के लिए है, रटने के लिए है, ये हृदयंगम करने के लिए है, अनुभव करने के लिए है। आत्मा में कुछ भी नहीं प्रवेश कर सकता है। पंच महाभूतों से बना हुआ कुछ भी नहीं प्रवेश कर सकता, उसमें कोई विकृति नहीं आ सकती, कोई भी उसको विकृत नहीं कर सकता, चाहे वो गोमांसी क्यों न हो। इस सब की पहुंच अंतःकरण तक है। गोमांस भी अगर वो जानबूझकर खाया है तो उसका अंतःकरण अपवित्र होगा, आत्मा नहीं। और अगर अनजाने में खाया है, उसको विवश करके खिलाया गया है, मन से बिल्कुल नहीं स्वीकार कर रहा है, तो उसका शरीर अशुद्ध होगा,
अंतःकरण नहीं, क्योंकि अंतःकरण ने तो स्वीकार ही नहीं किया, अंतःकरण ने तो कभी खाया ही नहीं उसको। आत्मा की तो दूर की बात है, उसका अंतःकरण भी अपवित्र नहीं हुआ। जैसे जो काला पहाड़ युवक था, सच में उसके अंदर का देखा जाए तो अंदर से वो शुद्ध है, वो तो पूरा अपने हिंदू धर्म के प्रति श्रद्धा से भरा हुआ है। कैसे बेचारा सब कुछ छोड़ छाड़ कर आया भागकर। तो जिसको पुरस्कार मिलना चाहिए था, जिसको सम्मानित करना चाहिए था, उसका इतना बड़ा अपमान कि खौलता हुआ घी पीकर तुम मृत्युदंड स्वीकार करो। तो समझ लो, इन नासमझों की वजह से जितना नुकसान हुआ है राष्ट्र का। उसी बंगाल में एक महापुरुष हुए, चैतन्य महाप्रभु के नाम से आप जिसको जानते हो। चैतन्य ऐसे कर्मकांडी नहीं थे, नासमझ किस्म के पुरोहित नहीं थे। चैतन्य भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, और चैतन्य के सबसे सर्वश्रेष्ठ शिष्य जो दो कहलाते हैं, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। बड़ी आश्चर्यजनक कहानी है, और तुम्हें पता चलेगा कि चैतन्य की दृष्टि कितनी गहरी है और उन कर्मकांडी पुरोहित कितने नासमझ हैं। इस बात का तुझे पता चल जाएगा कि जो सबसे मेधावी उनके शिष्य हुए चैतन्य महाप्रभु के, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, इसी वृंदावन धाम में उन दोनों की समाधि है, और दोनों ने इस वृंदावन को महिमा मंडित करने में बड़ा योगदान दिया। आपने सुना होगा राधा दामोदर मंदिर वगैरह में, आज भी आप परिक्रमा करते हो ना गिरिराज गोवर्धन की, जो नहीं कर पाते वो राधा दामोदर मंदिर की 4 परिक्रमा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें गिरिराज की शिला रखी हुई है। सनातन गोस्वामी वो संत हुए जो रोज वृंदावन से गोवर्धन जाते थे। इसी हमारे आश्रम जहां मैं बोल रहा हूं आराधना कुंज, इसी के सामने से जो रास्ता है राधा कुंड रोड, इसी से रोज जाते थे और गिरिराज की परिक्रमा करके वृंदावन आते थे। लेकिन जब वृद्धावस्था आ गई उन महापुरुष की, तो अब जाने में असमर्थ हो जाते थे। एक दिन प्रार्थना किए कि हे गिरिराज, मैं नहीं आ पा रहा हूं, अब मेरे पैरों में उतनी ताकत नहीं बची। भगवान स्वयं प्रकट हुए और उनको एक शिला दिए, बोले कि तुम जहां रह रहे हो वहीं पर इस शिला को ले जाकर स्थापित करो वृंदावन में, इसी की परिक्रमा 4 कर लेना, मेरी परिक्रमा हो जाएगी। अब उसी की करने लगे, और आज पूरा जगत करता है। जो नहीं जा सकते गोवर्धन, तो राधा दामोदर मंदिर की ही परिक्रमा, उस शिला को आप देख सकते हैं, आज भी रखा हुआ है। इतना महान संत। और इनके छोटे भाई थे रूप गोस्वामी, उनकी भी समाधि, जिन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु लिखा, भक्ति के इतने दिव्य ग्रंथ को लिखा, जैसे समझ लो नारद भक्ति सूत्र है। ये दोनों भाई थे और दोनों चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हुए, लेकिन छोटा भाई पहले से दीक्षा लिया। जो रूप थे वे पहले दीक्षित हुए, इसलिए सन्यास के बाद ये बड़े हो गए, क्योंकि सन्यास में जो पहले आया वो बड़ा माना जाता है। और बड़े भाई बाद में दीक्षा लिए तो वे छोटे हो गए, इसलिए रूप सनातन कहा जाता है। यद्यपि सनातन गोस्वामी वैसे बड़े थे और ये छोटे, लेकिन इनकी पूर्व कथा कितनी जबरदस्त है। ये दक्षिण भारत के ब्राह्मण पुत्र थे, दोनों बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे। लेकिन बंगाल में इनको बड़ा पद मिल गया, वहां के बादशाह ने इनको अपना पद मंत्री पद दे दिया। दोनों को बड़े बड़े उच्च पदों पर दे दिया, क्योंकि बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे, और दोनों ने धर्मांतरण कर लिया, दोनों मुसलमान बन गए। एक का नाम पड़ा दाबिर खास, दूसरे का नाम पड़ा शाकिर मलिक। अब ये जो जिसको रूप सनातन कहते हो, इनका कुछ और नाम था बचपन का। ये दक्षिण भारत के ब्राह्मण थे, और अपनी मेधा और कुशाग्र बुद्धि के बल पर और प्रलोभन के बल पर, पद और धन के लोभ में पड़कर ये दोनों मुसलमान बन गए और उच्च मंत्री पद को पा गए, और दाबिर खास और शाकिर मलिक हो गए दोनों। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव बढ़ने लगा बंगाल पर, चैतन्य आए हुए थे एक गांव में जहां रहते थे दाबिर खास और शाकिर मलिक। इन लोगों को पता चला कि एक बड़े सुंदर कृष्ण प्रेमी सन्यासी प्रकट हुए हैं। दर्शन करने की इच्छा हुई इन लोगों में। पुराना संस्कार जग गया, किसी समय का जो संस्कार इनका था, पुण्य पुरुषार्थ, वो जगा, और अपने मुसलमान पना से भी उब गए थे।
फिर से सनातन धर्म आकृष्ट करने लगा और चैतन्य देव के पास आए, चरणों में गिर गए और दोनों ने अपनी कहानी बताया कि हम दाबिर खास और शाकिर मलिक नहीं हैं, हम लोग ये हैं, हम ब्राह्मण बालक थे, हम धन और पद के लोभ में ये पद स्वीकार कर लिए, लेकिन अब हम आपको देखकर हम लोगों को बड़ी ग्लानि है, इतना महान धर्म छोड़कर हम कहां भटक गए। चैतन्य देव ने कहा कि कोई बात नहीं, जो बीत गई सो बात गई। कृष्ण प्रेम पाने के अधिकारी सभी हैं, चाहे वो कितना भी पाप किया हो। अब तुम ग्लानि से भर गए, प्रभु प्रेम पाना चाहते हो तो अब वो पिछला सारा माफ कर दिया जाएगा। जो नर होई चराचर द्रोही, आए सभय शरण तकी मोही। तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य तेहि साधु समाना। जो नर होई चराचर द्रोही, आए सभय शरण तकी मोह। भगवान राम स्वयं कहते हैं मानस में कि कोई नर चाहे चराचर द्रोही क्यों ना हो, नंबर 1 का द्रोही क्यों ना हो इस जगत का, चर और अचर माने जो चलते फिरते जीव जंतु हो उसको भी मारता हो, और अचर माने जो पेड़ पौधे लता वृक्ष हैं, जंगल वन्य प्रांत, इसको भी नष्ट करता हो। चराचर दोनों से द्रोह करने वाला हो, लेकिन आए सभय शरण तकी मोह, अत्यंत भयभीत होकर और अपने जीवन से उब कर, ग्लानि से भरकर, अब पाहि माम शरणागतम करता हुआ मेरी शरण में आ जाता है कि प्रभु अब तुम ही हो मेरा रक्षक, तुम ही छाड़ी गति दूसर नाही, तुम्हें छोड़कर और मेरी कोई गति नहीं। जब इस तरह से आ जाता है, तजी मद मोह कपट छल नाना, मद मोह कपट छल लाना छोड़कर निश्चल भाव से आ जाता है, तो भगवान राम कहते हैं करहूं सद्य तेहि साधु समाना, तुरंत उसे मैं साधु के समान बना देता। ये भगवान का वचन है। गीता में भी भगवान आगे कहेंगे कि अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाक, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्तः प्रणश्यति। अपि चेत सुदुराचारो, केवल दुराचारी नहीं, सुदुराचारी, दुनिया का नंबर 1 का दुराचारी भी क्यों ना हो, लेकिन मेरी शरण में आ जाता है, अनन्य भाव से अब मेरा भजन करने लगता है, तो साधु ने वह समन्तव्य, वो साधु मानने योग्य है। अब बाहर से देखने में भले ही अभी भी लगे हिंसक, लेकिन भीतर से बदल चुका है, अब बाहर का भी स्वरूप बदल जाएगा। अंगुलीमाल अहिंसक भिक्षुक बन जाते हैं। तो जो संत महापुरुष होते हैं वे तुरंत क्षमा कर देंगे, पिछला माफ कर देंगे, केवल स्वीकार कर ले, एक स्वीकृति। जैसे रुई का पहाड़ है, पूरा रुई का पहाड़ लगा हुआ है, लेकिन एक माचिस की तिल्ली मार दो, एक माचिस की तिल्ली पूरे रुई के पहाड़ को जलाकर भस्म करने के लिए पर्याप्त है। तो अब बोलिए, तो एक रुई का पहाड़, एक माचिस की तिल्ली पूरे रुई के पहाड़ को भस्म करने के लिए पर्याप्त है। ऐसे ही परमात्मा की एक अनुभूति, एक चिंगारी हमारे जन्मांतरों के संस्कारों को जलाकर राख करने के लिए पर्याप्त है। तो जो महापुरुष होते हैं उनके हृदय में सदा करुणा होती है, वे प्रतीक्षा करते हैं कि कब लौटेगा जीव, कब लौटेगा। क्या क्या भूले किया, अब उसको वे नहीं धारण करते।
तभी तो सूरदास जी ने गाया है कि हमारे प्रभु अवगुण चित्त ना धरो। अगर तुम हमारे अवगुणों को धारण करोगे चित्त में, अवगुणों को देख देख कर तुम हिसाब करोगे, तो मैं तो कभी पार नहीं हो सकता। अब हे गोविंद, हम तुम्हारी शरण में हैं और हमने सुना है कि तुम शरणागत रक्षक हो, तुम पतित पावन हो। अगर तुम पतित को पावन न बनाओ तो तुम्हारा नाम पतित पावन कैसे कहा जाएगा? पतित पावन नाम फिर झूठा हो जाएगा ना। दीन बंधु आपका नाम झूठा हो जाएगा। हम जैसे दीनों पर आप दया न करें। तो भगवान में करुणा है, भगवान को प्राप्त किए हुए संतों में करुणा है। चैतन्य देव ने जरा भी अब पिछला नहीं सोचा, न कोई प्रायश्चित बताया कि तुम इतने दिन तक मुसलमान हो गए, तुमने नाम भी बदल लिया, सब किया वही जो मुसलमान करते हैं, तो तुझे इसके लिए इतना बड़ा प्रायश्चित करना होगा? नहीं, बोले कि नहीं, अब तुम्हारी चेतना बदल चुकी है। दाबिर खास साकिर मलिक, और वहीं पर नामकरण कर दिया। बड़े भाई का नाम किया, तुम्हारा नाम होगा आज से सनातन गोस्वामी, और छोटे का नाम किया कि तुम्हारा नाम होगा रूप गोस्वामी। यही सनातन शब्द पर नाम रख। पहला नामकरण चैतन्य देव ने किया अपने प्रथम शिष्य का इसी सनातन शब्द से, जिसकी बात भगवान गीता में कहते हैं, नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलो अयम सनातन। ये सनातन शब्द चैतन्य देव को भी बहुत प्रिय है, इसलिए अपने प्रथम सर्वश्रेष्ठ शिष्य का, खड गोस्वामियों में पहला इनका नाम लिया जाता है। उनका नाम इसी पर किया, सनातन गोस्वामी। दाबिर खास साकिर मलिक चले गए, बोले तुम सनातन आत्मा हो, सनातन नाम रखकर वो क्या संकेत करना चाहते हैं? चैतन्य देव ने उपदेश दिया कि अरे दाबिर खास, तुम सनातन आत्मा हो, आत्मा में कोई विकार नहीं हो सकता, पंच महाभूत उसको कुछ नहीं कर सकते, कोई भी उसमें विकृति नहीं ला सकते। तुम शुद्ध चेतन आत्मा हो, सनातन हो, आज से तुम्हारा नाम होगा सनातन। और गोस्वामी, इंद्रियों के स्वामी। तुम अब भगवान को पाना चाहते हो, इसलिए अब तुम इंद्रियों के स्वामी गोपी बन जाओ। अभी तक तूने विषय रस का पान किया, अब गोविंद रस का पान करो, गोपी बन जाओ। गोपी भाव में दीक्षित किया और दोनों भाइयों ने उनकी भिक्षा को स्वीकार किया। जैसे हम किशोरी जी से मांगते हैं ना कि गोपी प्रेम की भिक्षा दीजय, कैसे हूँ मोही आप नो कर लीजय। मानो रूप और सनातन, ये साकिर मलिक और दाबिर खास दोनों अब रूप सनातन बनके और भिक्षा मांग रहे हैं चैतन्य देव से, जैसे हम किशोरी राधा रानी से मांगते हैं। कुछ कृपा करो कि हमारी बहिर्मुख इंद्रियां अब अंतर्मुखी हो जाए, गोविंद रस का पान करने लगे। तो गोपी प्रेम की भिक्षा दीजय, कैसे हूँ मोही आप नो कर लीजय। तव गुण गावत दिवस बितावत, दृग भरियावत, हैं हों प्रेम विभोर श्री राधे की जय कृपा की कोर। सरस किशोरी बयस की थोरी, रति रस बोरी की जय कृपा की कोर। श्री राधे की जय कृपा की कोर। करत अघन नहीं नेक अघाऊं,
भजन करन मैना मन को लगाऊं, कर बर जोरी लख निज ओरी, तुम बिन मोरी कौन सुधारे डोर। श्री राधे की जय कृपा की कोर। साधनहीन दीन मैं राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। काके द्वारे जाऊं पुकारे, कौन निहारे दीन दुखी की ओर। काश जो दाबिर खास और साकिर मलिक को जो महाप्रभु चैतन्य मिल गए, रूप सनातन बन गए, हीरा बना दिया। काश वह युवक जो काला पहाड़ बना, उसको चैतन्य देव मिले होते तो काला पहाड़ नहीं बनता। लेकिन वह भिक्षा जिनसे मांग रहा वो बड़े नासमझ लोग थे। काके द्वारे जाऊं पुकारे, कौन निहारे दीन दुखी की ओर। वो बच्चा कितना दीन दुखी है, इतना कुशाग्र व्यक्ति, इतना सुंदर युवक काशी पढ़कर भाव से जा रहा है अपने गांव, बड़ा सपना लेकर, और उसको मृत्यु दंड दिया जा रहा है खौलता हुआ घी पीकर, जबकि वो पुरस्कृत होना चाहिए। काश मार्ग में मान लो गौरांग महाप्रभु मिल गए होते। कई बार अच्छी अच्छी चेतनाएं किसी सुंदर जौहरी के हाथ में नहीं लगती और उनकी दशा ये हो जाती है जैसे मेरा हीरा हेराई गया कचड़े में, 5-5-25 के झगड़े में मेरा हीरा हेराई गया कचड़े। नहीं तो वही हैसियतें पा लेता, वही संतत्व की स्थिति मिलती उस युवक को। काला पहाड़ नहीं बनता है। काला पहाड़ को चिंतामणि जिसने बना दिया, दाबिर खास और साकिर मलिक को, जिस चैतन्य देव ने। लेकिन सबके पास इतना सौभाग्य कहाँ है, कहाँ इतने चैतन्य हैं। आदि शंकराचार्य ने कहा कि दुर्लभम त्रयमेव एतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। 3 चीज बड़ी दुर्लभ है। परमात्मा की विशेष अनुग्रह भरी दृष्टि अगर पड़े तभी ये सुलभ हो। एक तो मनुष्य का तन, कबहू की करी करुणा नर देही, देत इस बिनु हेतु सने। मनुष्य का तन मिलना भी बहुत एक दुर्लभ संयोग है। और फिर मुमुक्षत्वम, मनुष्य का शरीर मिल जाता है लेकिन किसी किसी में मोक्षा प्रकट होती है, मोक्ष की इच्छा, प्रभु को पाने की इच्छा। ये दूसरी घटना किसी किसी में, मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों में किसी एक में। और उसके बाद मुमुक्षुओं को भी एक और चाहिए, महापुरुष संश्रय, किसी महापुरुष का आश्रय चाहिए, किसी महापुरुष का सानिध्य चाहिए। और ये तीनों अगर दुर्लभ संयोग अगर घटित हो गया तो जीवन का परम संगीत प्रकट हो जाता है। लेकिन काला पहाड़ के भाग्य में नहीं था, वो काला पहाड़ बन गया, वह युवक खो गया, हीरा कोयला बन गया। देखो हीरा और कोयला दोनों का तत्व एक ही होता है। आप अगर विज्ञान पढ़े हो, केमिस्ट्री पढ़े हो, तो दोनों का सी कार्बन ही होता है। हीरे का भी तत्व कार्बन ही लिखा जाएगा, सी, कोयले का भी सी, कार्बन। लेकिन कितना अंतर है दोनों। तो वही कार्बन काला पहाड़ भी बन जाता है, काला पहाड़ रूपी कोयला भी बन गया, और वही कार्बन सनातन गोस्वामी जैसा हीरा भी बन गया। कौन किसके हाथ में लगा? कहते हैं स्वाति नक्षत्र का पानी अगर किसी सीप के मुंह में गिर जाए तो मोती बन जाता है,
केले के अंदर चला जाए तो कपूर बन जाएगा, और किसी सांप के मुंह में गिर जाए तो जहर बन जाएगा। सीप के मुंह में गिरा तो मोती बन गया, सांप के मुंह में गिरा तो जहर बन गया। ये काला पहाड़ बेचारा सांप के मुंह में गिर, उन कर्मकांडी पुरोहित जो कुछ नहीं जानते थे, सनातन धर्म का झूठा अहंकार लेकर उन लोगों के बीच में गिरा और काला पहाड़ रूपी विष बन गया। और यह जो गिरा दाबिर खास रूपी, वह जो स्वाति का बूंद गिरा, वो चैतन्य देव रूपी शीप में गिरा और सनातन गोस्वामी जैसा मोती बन गया। अब इसमें मनुष्य का प्रारब्ध कहा जाए, उसका भाग्य कहा जाए, डेस्टिनी कहा जाए, क्या कहा जाए, जो भी कहना हो कह लो, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन महापुरुषों का आश्रय मिल जाए तो जीवन धन्य हो। कचड़े को भी सुंदरता में परिवर्तित कर देते हैं। रामकृष्ण परमहंस देव के जीवन में एक गिरीश चंद्र घोष आए। गिरीश घोष का भी जीवन बड़ा विचित्र था। चैतन्य देव के जीवन में एक और जगाई मधाई आते हैं, ठीक जगाई मधाई समझ लो। उस जगाई मधाई में तो केवल हिंसक थे, लेकिन गिरीश तो बड़ा गजब का प्रतिभावान व्यक्ति थे। आज कोलकाता में जाओगे तो गिरीश पार्क, कई पार्क उनके इसके नाम, रोड ही का नाम है गिरीश चंद्र घोष। गिरीश पार्क, मेट्रो स्टेशन का नाम है गिरीश पार्क मेट्रो स्टेशन, अनेक चीजें हैं उसके नाम पर। आज उस महाकवि का घर तोड़ा नहीं गया, वहां से सड़क चौड़ी होने लगी तो घर रास्ते में आ रहा था, तो उस दोनों तरफ से सड़क गुजरती है, वो घर बीच में आज भी है, देख सकते हो जाकर कितना। लेकिन वही था एकदम कचड़ा। स्टार थिएटर का मालिक था, संस्थापक, शराबी, कबाबी, सबाबी, सब जो भी आप कल्पना कर सकते हो सब इसमें था। और लिखने में कवित्व भी उसमें बहुत ज्यादा था। भगवान बुद्ध का उसने नाटक लिखा था, इतना बढ़िया, लोग देख देख झरझर रोए। बुद्ध का वो चरित्र जब उस मंचन होता था, स्टार थिएटर पूरे कलकत्ता का नंबर 1 का। चैतन्य देव की जीवनी लिखा, खुद उसने लिखा, पूरा नाटक लिखा, स्वयं नाटक लिखा और उसका मंचन भी करा रहा है। रामकृष्ण परमहंस देव को इच्छा हुई उस नाटक को देखने की, चैतन्य महाप्रभु का वो जो नाटक। इनके कुछ शिष्य उनको ले गए, लेकिन रामकृष्ण देव ने कहा कि देखो मेरे को वहां भाव समाधि लग सकती है, तो तुम लोग घेरे रहना, मुझे संभाले रहना, और लोगों को पता न चले, नहीं तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। चारों तरफ माहौल, चारों तरफ शिष्य घेरे थे। लेकिन मंच पर जैसे ही चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेकर आते हैं, सन्यास वेश में जैसे ही चैतन्य को देखा, ठाकुर रामकृष्ण देव ने एकदम भाव समाधि में चले गए, बाह्य ज्ञान शून्य। चारों तरफ से शिष्य घेरे हुए हैं कि कोई और ना देखे, डिस्टर्ब ना हो, लेकिन लोगों को पता चल गया, कानाफूसी होने लगी, अरे ये वही परमहंस हैं दक्षिणेश्वर वाले। और धीरे धीरे पूरे उस सभा भवन में वो खबर चली गई और गिरीश तक वो बात गई कि तुम्हारे नाटक को देखकर वे मूर्छित हो गए, भाव समाधि में चले गए। वो सोचा कि मुझ अपवित्र व्यक्ति का नाटक देखने इतना पवित्र व्यक्ति आए हैं, कौन है। जैसे ही नाटक खत्म हुआ, उस दिन का पर्दा गिरा, उनको अंदर बुलाया कि उन महापुरुष को जरा अंदर ला। और ठाकुर रामकृष्ण देव को देखते ही चरणों में साष्टांग गिर गया, पाहि माम शरणागतम, मैं महापापी, मैं तो पता नहीं कैसे लिख देता हूं, मंचन भी कर देता हूं, लेकिन जीवन मेरा इतना है कि मैं आपका चरण नहीं स्पर्श कर सकता, मैं इतना अपवित्र हूं। रोने लगा कि मेरे उद्धार का कोई उपाय नहीं इस जगत में, मैं इतना पाप किया हूं कि मेरा उद्धार नहीं हो सकता। रामकृष्ण देव बस इशारा किए कि कल तुम आना, रानी रासमणी के उस बगीचे मैंने दक्षिणेश्वर मंदिर में आना। अगले दिन पहुंचता है गिरीश चंद्र घोष, साष्टांग प्रणाम करता है कमरे से बाहर ही, अंदर नहीं आ रहा है। ठाकुर बुला रहे हैं अंदर आओ, और भी कुछ लोग कमरे में बैठे। बोला कि महाराज मैं अंदर नहीं आ सकता। बोले क्यों, अंदर आ। बोला नहीं, मैं इतना अपवित्र हूं कि मैं नहीं आ सकता आपके कक्ष में। महाराज मैं जिस भूमि पर बैठा हूं ये भूमि भी अपवित्र हो गई, मैं इतना निकृष्ट हूं, मैं आप जैसे पवित्र के पास नहीं आ सकता। रामकृष्ण ने देखा कि इतनी स्वीकृति कर रहा है अपने पाप की। फिर ठाकुर ने झांक कर देख लिया कि इसके अंदर चेतना है, हीरा छुपा हुआ है, उस हीरे को तराशने की जरूरत है।
और कुछ सांत्वना दिया, कुछ उपदेश दिया। खैर लंबी कहानी है, मैं उसमें नहीं जा रहा। गिरीश ऐसा भक्त बन गया कि ठाकुर कहते थे कि इसकी भक्ति, इसकी श्रद्धा जो है वो 16.25 आने है। 16 आने से भी ज्यादा समझ लो, 16.25 आने। कोई कहे ना कि 125% है। और उस कचड़े को ऐसा तरासा कि गिरीश हो गए। आज उनकी बड़ी इज्जत, बड़ा सम्मान है, इतना बड़ा वो संत हुआ, कह नहीं सकते। लेकिन वो सब माफ कर दिया गया। अंदर की चेतना को देखते महापुरुष, वो जानते हैं कि जो सनातन आत्मा है वहां कोई विकार नहीं, वहां कुछ भी नहीं हो सकता, केवल इसको गढ़ो। अब इसमें जो ऊर्जा है उसको एक सही गति दो, एक सही दिशा देने की जरूरत है। ऐसी अनेक कथाएं हैं चैतन्य देव के जीवन में। और भी कथा, एक राजा भी ऐसे ही मुसलमानों के साथ बैठ गया था, तो उसको सब अब जातिच्युत कर रहे थे सारे पुरोहित, उसको भी खौलता हुआ गर्म घी पीने के लिए दिया गया। लेकिन चैतन्य देव के पास वो आए। चैतन्य देव उनको कृष्ण भक्ति का उपदेश देते हैं और नाम रख दिए सुबोधानंद, और उनको वृंदावन भेज दिया कि जाओ यहाँ पर सेवा करो वृंदावन और भजन करो। यहीं भजन किए, सेवा किया, बड़े अच्छे संत बने और शरीर त्याग दिए। वे महापुरुष जानते हैं कि आत्मा सनातन है, उसमें कहीं कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। भगवान कृष्ण की इस वाणी को वे अनुभव से जानते हैं, वे अनुभूत महापुरुष हैं। और तो हमारा धर्म भी किसी भी धर्मी के छू देने से नष्ट नहीं हो जाता। कोई हमारे ही भाई बंधु कहीं किसी भी धर्मी के यहाँ चले गए जानकर या अनजाने में, और मान लो फिर गलानी हुई और लौट कर आ जाते हैं हमारे यहाँ, तो हमें एक नहीं कहना चाहिए कि तुम्हारा धर्म नष्ट हो गया, तुम जाओ अब उधर ही जाओ। नहीं, वो लौट कर आया तो उसका पूरा सम्मान होना चाहिए। आज बहुत से लोग हमारे हिंदू धर्म में लौटना चाहते हैं, घर वापसी होना चाहते हैं। उन्हें पता है उनके आधे कर्मकांड भी हिंदुओं जैसा है, वे लौटना चाहते हैं। लेकिन हम लौटाएं कैसे? कौन स्वीकार करेगा? उसकी शादी ब्याह कैसे करोगे? ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ये सब जो 4 वर्ण बचा हुआ है, कौन इन वर्ण स्वीकार करेगा? उनके साथ बड़ी समस्या खड़ी है। कश्मीर में यही हुआ है। कश्मीर की जो इतनी उपद्रव स्थिति आज हो गई, आज कुछ भी नहीं बचा, वहां हिंदू नहीं बचे। इसके पीछे सब आजादी के समय तक उनको पता था कि मेरे पूर्वज हिंदू थे, वो लौटना चाहते थे। लेकिन वहां का राज पुरोहित बोला कि नहीं, इनके पेट में गोमांस चला गया, अब इनका सनातन धर्म नष्ट हो गया, अब हिंदू नहीं बन सकते। एक ही उपाय है कि प्रायश्चित करें, मृत्युदंड को स्वीकार करें। काशी में शास्त्रार्थ हुआ, काशी के पंडितों ने भी यही निर्णय दिया। उस समय के तत्कालीन राजा हरि सिंह रोने लगे, क्योंकि बाद में भूल जाएंगे, इनकी आने वाली पीढ़ी भूल जाएगी और वो भयंकर रूप ले लेगी। और हुआ वही। आज देखो कश्मीरी पंडित कैसे बड़बड़ा कर भागे हैं। 90 में जो आतंकवाद का ऐसा तांडव हुआ कि उस जाड़े की रात में 19 जनवरी की वो भयानक रात, सारे कश्मीरी पंडित, लेकिन इन कश्मीरी पंडितों को भी पता है कि भूल किसने किया है। इन कश्मीरी पंडितों के ही पूर्वजों ने भयानक भूल किया। उस दिन घर वापसी करा लेते, इतने अकड़े हुए नहीं रहते, तो आज ये दशा नहीं होती। घर वापसी कराए होते तो आज एक सब कश्मीरी ही होते, लेकिन सब भाग खड़े हुए वहां से। एक छोटी सी भूल, उन छोटी सी नासमझ पुरोहितों की भूल, और कितनी बड़ी यह क्षति पहुंचाई है, तुम कल्पना कर सकते हो इन बातों का। ये पुरोहित गीता पढ़ते जरूर हैं, लेकिन ये गीता समझते कहां है? बिल्कुल नहीं समझते। ये तो सोचते हैं कोई मर गया तो जाकर गीता पाठ कर दो, जैसे मैं ही गीता जानता हूं बहुत। ठहरो, उस गीता की वाणी जिनकी है गोविंद की, उनको तो जरा देखो कि दुर्योधन की मेवा त्यागो, साग विदुर घर खायो, सबसो ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस नृप सेवा कीन्ही, आप बने हरिनाई। कोई नंदा नाई, सुपा भगत, विदुर विदुरानी, गोपियां, ये सब कुल कौन बहुत कुलीन थे। भोले भाले लोगों के बीच में प्रभु रहे। भोले भाले लोगों का सम्मान होना चाहिए। वे थोड़े बहुत कोई गलती से जान कर या अनजाने में भटक गए और फिर अपने लौटना चाहते हैं, तो उसका पूरा आदर से स्वागत करें, उनका इतना आदर से। लेकिन कोई लौटना भी चाहे तो यहाँ द्वार बंद है, यहाँ एग्जिट है, एंट्रेंस नहीं है। ये कितनी बड़ी भूल है।
एक बार जो इस धर्म से बाहर चला गया और फिर लौटना चाहता है तो एंट्री नहीं है। तुम्हारे पास अभी उत्तर है इस बात का? बड़े बड़े पुरोहितों से पूछना। मान लो कोई आज हिंदू बनना चाहे, तुम्हारा ही भाई कोई हिंदू धर्म से बाहर चला गया, हिंदू धर्म फिर से वो लौटना चाहता है, या कोई दूसरे धर्मावलंबी हिंदू बनना चाहता है हमारे धर्म से प्रभावित होकर, तो हम उसको कहां जगह देंगे? कौन उसके साथ रोटी बेटी करेगा? फिर ये कितनी बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा, और इसका पुरोहितों के पास नहीं है, महापुरुषों के पास है। तो सनातन शब्द को समझो। सनातन माने एवर, जो सदा से है सदा रहेगा, जिसमें कोई प्राकृतिक घटना का प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी प्राकृतिक चीजें उसको प्रभावित नहीं कर सकती। तो भगवान कहते हैं अच्छेद्य एवं अदाह्य एवं अक्लिद्य सोस्यैव च नित्य सर्वगत स्थाणुरचलो एवं सनातन। पार्थ, वह आत्मा सनातन है, हर प्रकार से किसी भी प्रकार से शोक करने योग्य नहीं है। अर्जुन के माध्यम से हम सबको विभिन्न तरह से समझाने का भगवान प्रयास कर रहे हैं। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं, शेष चर्चा कल के प्रसंग में। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।